नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में ऐसी कौन कौन सी लोकसभा सीटें हैं जहां पर इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 2024 में जीतने जा रहा है, यानी कि मजबूत स्थिति में है। और हम उस गोदी मीडिया के तथा कथित ओपिनियन पोल की महापोल भी खोलेंगे, जहां पर इंडिया टीवी TNX का सर्वे बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष को 3 सीटें मिलेंगी। वहीं पर ABP वोटर बोल रहा है 7 सीटें मिलेंगी। वहीं पर TV9 का पोल बोल रहा है कि 12 सीटें मिलेंगी। और तथाकथित अंधभक्तों का पोल बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा और कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं तथ्यों पर आधारित है, ये वीडियो फैक्ट पर आधारित है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिन लोगों के टाइटल के नाम के जब वो कमेंट करते हैं तो मैं समझ जाता हूं किस मानसिकता के लोग हैं। बहुत सारे लोग हमको भी कहते हैं तुम लिख लो, स्क्रीनशॉट लिख लो, खाता नहीं खुलेगा। खाता तो मैं आपको बता रहा हूं स्पष्ट तौर पर अपने यहां से खोल रहा हूं, जहां का मैं निवासी हूं। बाकी आगे की बात आप अभी नहीं जानते। जैसे मैं बात करूंगा गोदी मीडिया के तथाकथित सर्वे का। गोदी मीडिया का सर्वे आया है, BSP को 4% वोट दे रहा है। मैं दावा करता हूं, मैं कहो कोई बहुत बड़ा गणितज्ञ नहीं हूं, लेकिन मैं दावा करता हूं BSP का 4% नहीं, 4% से ज़्यादा वोट शेयर रहेगा। 8% भी रहेगा, 10% भी रहेगा, 12% भी रहेगा, 13% भी रहेगा। और जो पोल ये बता रहा है कि 4% रहेगा, BSP का पूरा वोट जो भी है विधानसभा का ही मान लो 12-13%, 12-13% में पूरा ले जाकर के उसको बीजेपी में जोड़ दे रहा है, पूरा बीजेपी में जोड़ दे रहा है। पहली बात, पहला गलत है। कोई भी व्यक्ति ये मान नहीं सकता कि उत्तर प्रदेश में BSP को 4% वोट मिलेगा, सर्वाधिक गलत है। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है NDA को 51% वोट। और ये NDA को 51% कहां से जोड़े हैं? BSP का जो 12 से 13% था उसको घटा करके 4% पे कर दिए हैं, पूरा NDA में ले जाकर के जोड़ दिए हैं। सरासर गलत है। मैं मानता हूं बीजेपी बड़ी पार्टी है वास्तव में उत्तर प्रदेश में, लेकिन बीजेपी का NDA का 51% वोट यूपी में नहीं रहेगा। मैं इसको लिख करके बोल रहा हूं और रिजल्ट आएगा तब भी मैं दिखाऊंगा। इंडिया गठबंधन को 38% दे रहे हैं। मैंने माना इंडिया गठबंधन को 38 से मिलेगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन को ज्यादा मिल जाएगा। ये लोग क्या कर रहे हैं, BSP का पूरा वोट काट करके NDA में जोड़ दे रहे हैं। इंडिया का 38% ही रहने दीजिए, यानी कि सीधा सीधा 8 से 9% वोट जो है BSP का वो काट करके कहां जोड़ दे रहे हैं? NDA में जोड़ दे रहे हैं। तो यहां पर बहुत बड़ा गोलमाल है, साफ साफ मैं बता दूं आपको, पूरा का पूरा गोलमाल है। BSP कम से कम 10 से 12% वोट तो पाएगी ही पाएगी, 10% तो कम से कम पाएगी, 8% नहीं मिलने वाला, क्योंकि BSP ने ठीक ठाक कैंडिडेट दिए हैं। और मैं अगली बात करता हूं, इंडिया गठबंधन की मैं बात करता हूं, उसको 38% पर ही रहने दीजिए, उसको बढ़ाइए मत। ABP वोटर का सर्वे कहता है अमरोहा, मैं लिख करके बता सकता हूं, हमारे पास संसाधन पूरे हैं, एनिमेशन नहीं चल सकता जो गोदी मीडिया पे चलता है बड़ा बड़ा, वहाँ बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगी होती है, बहुत सारे वर्कर काम करते हैं। हमारे यहाँ कोई काम करने वाला नहीं है, डिजिटल बोर्ड है, अपने आप सब कुछ करते हैं। कहता है 1% स्विंग वाली सीट, कहां से होशियारी दिखा रहा है ये? कहता है कि अमरोहा में, धौरारा में, संभल में, फिरोजाबाद में, मुरादाबाद, जौनपुर, मुजफ्फरनगर। कह रहा है 1% स्विंग हो जाएगा। स्विंग का मतलब सपा भी जीत सकती है, बीजेपी भी जीत सकती है, आप समझिएगा, या कांग्रेस जीत सकती है, सपा या कांग्रेस जीत सकती है। तो आपको मैं बता दूं, अमरोहा, धौरारा, संभल, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, जौनपुर, मुजफ्फरनगर, एक आध सीट छोड़ दो तो सभी सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। और इन्होंने जो बसपा का वोट काट करके बीजेपी में मिला दिया है,
ये पूरा का पूरा गलत है। साफ साफ 4% वोट कोई नहीं मानेगा। किसी भी दलित बस्ती में चले जाइए, बीएसपी का बोर्ड जहां पर है, किसी भी दलित बस्ती में 99% दलित का मतलब जो जाटो वोटर है, मैं बता रहा हूं 99% लोग अभी भी बीएसपी को वोट देते हैं। पिछली बार 2019 की बात छोड़ दीजिए, 99% मतलब 12-13% वोट जाटो वाला अभी भी बीएसपी के पास वोट है। ये सब जो सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, अमरोहा, धौरारा, संभल, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, जौनपुर, मुजफ्फरनगर, साफ साफ है जीत रहा है। इस पे कह रहे हैं 1% स्विंग हो जाएगा। स्विंग का मतलब ये लोग क्या कह रहे हैं, ये लोग साफ साफ बता रहे हैं, अपने आप बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए बाद में सपा जीत जाए, कांग्रेस जीत जाए, तो कहेंगे मैं तो कह रहा था 1% स्विंग हो गया है। एक है। अब आ जाइए 3% स्विंग वाली सीटें कौन कौन सी दे रहे हैं। बदायूं, इटावा, बाराबंकी, गाजीपुर, कन्नौज, नगीना, फूलपुर, रायबरेली, रामपुर। कह रहे 3% स्विंग हो जाएगा। एक क्या है स्विंग, ताकि बाद में जब रिजल्ट आवे तो ये लोग बता सकें कि हम तो कह रहे तो 3% स्विंग हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, हमारे हिसाब से बदायूं, बाराबंकी, गाजीपुर, कन्नौज, फूलपुर, रायबरेली, रामपुर, इटावा सब सपा जीत रही है। सपा कांग्रेस लगभग सब, एक मान लीजिए गलत हो जाए बात अलग है, सब जीत रही है। इटावा पे हमको थोड़ा सा कहे। फूलपुर में तो कुछ लोग ये बोलेंगे मौर्या को दिया है टिकट, जब पटेल को बीजेपी ने टिकट दे दिया है यहां पर, तो समाजवादी पार्टी की मजबूरी है किसी ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया जाए जो वास्तव में कुछ अपने बिरादरी का वोट ला सके। पटेल भाजपा को भी टिकट दे दे, पटेल सपा को भी टिकट दे दे, सपा को वोट नहीं मिलेगा, मैं बोल रहा हूं नहीं मिलेगा। तब हाँ, भाजपा मौर्या दी होती, पटेल को सपा दे देती, तब वोट मिल जाता। अब आगे दिखा रहा हूं मैं आपको। अब आप देख लीजिए, इन सीटों को गोलमाल में डाल दिए हैं लोग, गोलमाल में। अब एक सर्वे आया हुआ है TV9 भारतवर्ष का। अब आप समझिए, TV9 कहता है प्रतापगढ़, घोसी, मैनपुरी, कैराना, मछली शहर, रायबरेली, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, जौनपुर, लालगंज, गाजीपुर, कन्नौज, इन सीटों पर सपा को जीत दिखा रहा है। कौन सा चैनल? TV9 का चैनल। कैसा पोल है सी वोटर का जो दुनियादारी घुमा फिरा रहा है, कैसा पोल है TV9 का जो 12 सीट दे रहा है। 12 सीट में प्रतापगढ़, घोसी, राबर्टसनगंज में हटा दिया इन्होंने। इसके पहले इनका पोल आया था तो राबर्टसनगंज इन्होंने सपा को दिया था इसके पहले। मैनपुरी, कैराना, मछली शहर, रायबरेली, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, जौनपुर, लालगंज, गाजीपुर, कन्नौज। अब आप हमारी बात सुनिएगा। अब कौन कौन सी सीटें लोग छोड़ रहे हैं इसको भी मैं बता दूं। बस्ती की लोकसभा सीट साफ साफ छोड़ रहे हैं। बस्ती की लोकसभा सीट से राम प्रसाद चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कोई भी व्यक्ति हमारा वीडियो देखेगा तो कमेंट जरूर करना बस्ती में क्या हाल है राम प्रसाद चौधरी का। विधानसभा का चुनाव हुआ था, राम प्रसाद चौधरी इसके पहले चुनाव लड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान कैंडिडेट को टिकट दिया है। जहां जहां बीजेपी ने वर्तमान कैंडिडेट को टिकट दिया है, बीजेपी की हालत वहां खराब है। साफ साफ मैं आपको बता दूं, अधिकतर जगहों पर बस्ती सपा चुनाव जीत रही है। अब अगली सीट कौन सी है? फर्रुखाबाद। जो शाक के वोट है, जो टीवी वाले हैं, ये लोग सीधा इसको बीजेपी में शिफ्ट कर दे रहे हैं। शाक के वोट किसी का नहीं है, ना तो सपा का है, ना तो भाजपा का है, ना तो बसपा का है। शाक्य का जब मजबूत कैंडिडेट फर्रुखाबाद में खड़ा हुआ है नवल किशोर शाक्य, तो शाक्य का वोट सपा को जाएगा। मैं बोल रहा हूं क्यों जाएगा,
क्योंकि बिरादरी के कारण जाएगा, मजबूत कैंडिडेट के कारण जाएगा। नवल किशोर शाक्य एक बड़ा चेहरा है, मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। बीजेपी ने वहां के 2 बार के सांसद को टिकट दिया है। सांसद कोई भी बने, किसी भी पार्टी का हो, वह गांव गांव गली गली एक एक घर नहीं जा पाएगा। लोग ये कहते हैं कि किसी भी पार्टी का हो, लोग ये कहते हैं कहाँ थे, दिखाई नहीं दिए। दिखाई देने का मतलब है अगर कोई चुनाव लड़ रहा है तो जिस दिन चुनाव खत्म होगा उस दिन आराम से 2-4 दिन सोएगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, सबको बुलाएगा, भैया तुम्हारे यहाँ क्या हाल है, तुम्हारे यहाँ क्या हाल है, क्या होने वाला है। फिर गिनती होगी, मान लीजिए वो जीत गया, जीतने के बाद जश्न मनाएगा, जश्न मनाने के बाद शपथ लेगा, शपथ लेने के बाद मौज काटेगा। कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, सब पार्टी की बात करो। तो सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भरपूर होती है, बल्कि विधायक के खिलाफ थोड़ा कम होती है। विधायक का क्षेत्र छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, 50-50, 60-60, 70-70 किलोमीटर रेंज होता है। तो सांसदों के पास उतना पैसा भी नहीं आता है कि वो लोग 5 करोड़ रुपया आता है, किसी भी पार्टी का हो। तो फर्रुखाबाद, मैंने क्या बोला, मौर्य बिरादरी का वोट किसी का नहीं है, वर्मा बिरादरी का वोट किसी का नहीं है, एकदम साफ साफ बात है। और फर्रुखाबाद में पिछली बार समाजवादी पार्टी ने यादव को लड़ाया था। फर्रुखाबाद का हिस्ट्री मैं खोलकर आपको दिखा देता हूं। यहां पर मैंने समाजवादी पार्टी के लिए बोल दिया था, यादव को लड़ाया था, गलत बोला तब भी यादव को ही मैं। बहुजन समाज पार्टी ने लड़ाया था मनोज अग्रवाल को। आप खुद सोचिए अग्रवाल वोट किसका है। अग्रवाल वोट भाजपा का साफ साफ है, बनिया का वोट। बनिया ने जितने भी वोट रहे होंगे सब मुकेश राजपूत को दिए होंगे। सलमान खुर्शीद लड़े थे कांग्रेस की तरफ से, 55,000 वोट पाए थे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी 9,000 वोट पाई थी। 2019 का छोड़ दो, अब आइए 2014 में। 2014 का आंकड़ा देखना जरूरी है। 2014 में रामेश्वर सिंह यादव लड़े थे 2,55,000, मुकेश राजपूत लड़े थे 1,50,000 वोटों से जीते थे। सलमान खुर्शीद 95,000, लड़ भी नहीं रहे हैं, इन्होंने बगावती सुर भी नहीं अख्तियार किया है। अब क्या होगा, ये पूरा वोट मैं आपको बता रहा हूं अधिकतर यादवों का वोट है, अधिकतर यादवों का वोट है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बताइएगा। अधिकतर ये मुसलमान का वोट है। बसपा का ये जितना वोट है अपने आप में बसपा जो भी पाएगी। और यहाँ पर इंडिपेंडेंट सचिन यादव लड़े थे चुनाव 2014 का, देखिए क्योंकि 2014 में गठबंधन नहीं हुआ था। शाक्य का जो वोट है, मौर्य का जो वोट है, वो किसी पार्टी का वोट नहीं है। और मान लीजिए पार्टी का मतलब होता है जैसे यादव का भाई अखिलेश यादव को मिलेगा, लेकिन यहाँ भी इंडिपेंडेंट सचिन सिंह यादव 58,000 वोट पाते हैं, सलमान खुर्शीद 95,000 वोट पाते हैं, रामेश्वर सिंह यादव 2,55,000 वोट पाते हैं। इन सब में शाक्य का वोट ना के बराबर होगा। मैं बोल रहा हूँ ना के बराबर होगा, क्योंकि उस समय लहर थी, उस समय सभी ने दिया था, बीजेपी को वोट दिया था। अब की बार शाक्य, मुस्लिम और यादव 3 बिरादरी वोट देगा और फर्रुखाबाद की सीट जीत लेंगे। देख लीजिएगा रिजल्ट आएगा। अगर मान लीजिए हार भी जाते हैं तो 1,000, 2,000, 4,000 से अगर हारेंगे तो हमारे लिए ब्लेम मत दीजिएगा, हमको मत कहिएगा। लेकिन मैं जो आंकड़ा बता रहा हूँ इस आंकड़े पर आप नज़र रखिए, गलत नहीं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि एक परसेप्शन है। हमारे यहाँ मौर्य लड़े थे विधायक चुनाव, सब मौर्य दे दिए वोट, मौर्य जी। हमारे बगल में विधायक चुनाव पटेल जी लड़े थे, राम सिंह पटेल लड़े थे सपा के, सब मौर्य सपा को वोट दे दिए। क्योंकि यहाँ पर मामला ये होता है 2 बार के सांसद हैं, उसके अलावा एंटी इनकम्बेंसी नवल किशोर शाक्य एक बड़ा चेहरा है, इससे इनकार नहीं कर सकते आप। अगली सीट में बता रहा हूँ एटा की। एटा की सीट का भी आंकड़ा दिखाऊंगा। एटा में देखिए क्या मामला हुआ है। यहाँ पर बसपा ने इस बार भी मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया है, इसको भी आपको ध्यान देना है। यादव कैंडिडेट एटा में खड़ा किया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। अब की बार तो यादव को नहीं दिया, इन्होंने शाक्य वोट दिया। 2014 का आंकड़ा मैं खोल के दिखा रहा हूं बस आपको। अब आप देखिए यहाँ पर, जब भी मैं आपको बता रहा हूँ राजवीर सिंह रज्जू भैया को टिकट मिला था भारतीय जनता पार्टी से, जब भी सपा यादव को टिकट देती है तो गैर यादव बिरादरी ना के बराबर जुड़ती है या नहीं जुड़ पाती है, लगभग मैं देखा हूँ। क्योंकि लहर थी 2014 में भैया। और यहाँ पर महान दल भी 12,000 वोट पाया है। महान दल किसकी पार्टी है? केशवदेव मौर्य की पार्टी। 12,000 वोट भी कम नहीं होता है। 2 लाख की लीड भले लिए हैं, लेकिन यादव के अलावा वोट इसमें नहीं था, ना के बराबर रहा होगा। अब इसमें शाक्य,
मौर्य शाक्य का वोट जुड़ेगा, शाक्य के अलावा लगभग 90% वोट जुड़ेगा। मैं बता रहा हूँ मुसलमान का भी जुड़ेगा, लेकिन मुसलमान बसपा ने कैंडिडेट दिया है। अब वो गड़बड़ कर दे मामला तो बात अलग है भाई, वो मामला गड़बड़ कर दे तो बात अलग है। अब यहाँ पर यादव तो जुड़ेगा ही, यादव बाहुल्य इलाका ये सब है, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, ये सब जो है। तो आप समझिएगा इस सीट को भी यहाँ पर मैं मानता हूँ जीते ना जीते, लेकिन बहुत कांटे की टक्कर होगी। अब अगर बीएसपी का कैंडिडेट मुस्लिम का वोट काट दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पर, ये बात मैं बोल दे रहा हूँ। अगली सीट है आंवला की लोकसभा सीट। यहाँ पर शाक्य को टिकट मिला है, यहाँ पर मौर्य को टिकट मिला हुआ है। आंवला का भी दिखा देता हूँ आंकड़ा। 2019 में भाजपा जीतती है 1,13,000 से। रुचि बीरा बहुजन समाज पार्टी से, जो अभी मुरादाबाद से लड़ी हैं। कुंवर सरवराज सिंह और नोटा को भी इतना वोट मिलता है। अब यहाँ देखिए 2014 में थोड़ा आइएगा, 2014 में समाजवादी पार्टी ने किसको लड़ाया था? कुंवर सरवराज सिंह को। और धर्मेंद्र कुमार भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे, सुनीता साक्या बहुजन समाज पार्टी से, सलीम इकबाल शेरवानी लड़े थे। 2014 का मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि तब गठबंधन नहीं हुआ था। 2019 का ज़्यादा मैं अगर दिखाऊंगा तो लोग कहेंगे तब गठबंधन हुआ था। अब यहाँ पर क्या हुआ, सपा 2 नंबर पर थी। सपा ने किसको टिकट दिया है? इस बिरादरी का वोट 2014 में, 2019 में, 2017 में, 2022 में सपा पाती है। आप खुद आंकड़ा लगाइए, जो सपा टिकट दे देती है सपा पाती है वोट? आप लोग खुद बोलिएगा। कभी नहीं पाएगी वोट, अभी भी नहीं पाएगी। जो लोग आशा लगाए बैठे हैं अभी भी नहीं मिलेगा। अब मैं आपको बता, यहाँ जब मौर्य को टिकट मिला हुआ है तो सलीम इकबाल शेरवानी वही हैं जिन्होंने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिया था। अभी सलीम इकबाल शेरवानी वही हैं। 93,000 वोट पाए थे। ये मुसलमानों का ही वोट है, अन्य किसी बिरादरी का वोट नहीं है। एकदम साफ साफ मैं बात बता दूं। अब इसमें भी कुछ मान लीजिए, ये सब समाजवादी का वोट है, एकदम साफ समाजवादी पार्टी का वोट है। शाक्य, अब क्या है, जब मौर्य यहाँ पर चुनाव लड़ा है तो मौर्य यादव मुस्लिम का समीकरण बहुत बड़ा है। अब आप देख लीजिए, महान दल 56,000 वोट 2009 में पाया है। देख लो, आपके सामने सारा कुछ दिखा रहा हूँ आपको। और बहुजन समाज पार्टी से सरवराज सिंह चुनाव लड़े हैं। समाजवादी पार्टी कब जीती है? यहाँ पर 2009 में चुनाव जीती है, तो नहीं हारी है, 2 लाख केवल 7,681 वोटों से। और जनता दल से, यूनाइटेड से यहाँ पर जीते हैं कंवर स्वराज सिंह। तो आप समझ सकते हैं इस सीट पर भी कौन सा समीकरण बनेगा। शाक्य मतलब मौर्य, शाक्य सैनिक कुशवाहा मतलब मौर्य, यादव और मुसलमान, 3 बिरादरी दे देगा, बहुत है। इतने में चुनाव जीत लेंगे लोग। असल बात, इसके पहले अखिलेश यादव लोग जो हैं कहीं ना कहीं गलती करते थे। गलती का मतलब होता है कि देखो, यादव के नाम पे बीजेपी ने इतना भड़का दिया है लोगों को ना, कि लोग यादव से नफरत करते हैं। वाकई में यादव इतने खराब व्यक्ति नहीं होते हैं। हमारे बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे लोग मिलते भी रहते हैं। कोई बिरादरी खराब व्यक्ति नहीं होता है, ऐसा नहीं है। तो ये लोग नफरत के बीज बोने में आगे हैं, यही किए। अगली सीट मैं आपको बताया हूँ, कौशाम्बी कई बार अपनी जुबान से निकाला हूँ। और राजा भैया का फैक्ट है, राजा भैया का फैक्ट है। राजा भैया अपनी पार्टी से अलग लड़ाएंगे। सपा पुष्पेंद्र सरोज को लड़ा रही है और भाजपा ने तीसरी बार कैंडिडेट विनोद सोनकर को दे दिया है। अब जो उनके समर्थक होंगे वो कहेंगे भाई वही जीतेंगे। कुछ लोग तो कहेंगे 1 लाख वोट से जीतेंगे, कुछ लोग कहेंगे 5 लाख वोट से जीतेंगे। हकीकत तो ये है, पहली बार जब जीते थे 41-42,000, दूसरी बार 38,000, दोनों बार मोदी की लहर थी। तीसरी बार अब राजा भैया सोच रहे थे हमको सीट मिल जाएगी, राजा भैया को भी वहाँ से सीट नहीं मिली, मतलब कि भाजपा की तरफ से भी। अब देखो क्या होता है, लेकिन यह सीट भाजपा के लिए फंसी हुई है बहुत बुरी तरह। विधानसभा चुनाव में कोई विधायक यहाँ से इनका नहीं जीता है। राजा भैया के क्षेत्र से, बाबागंज और कुंडा से भारतीय जनता पार्टी की जमानत मान लीजिए जब्त हो गई थी। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी का जलवा रहेगा। बलिया लोकसभा सीट के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। बलिया लोकसभा सपा जीतेगी 2024 में। यहाँ पर बलिया नगर पर सपा का एक विधायक, भाजपा का एक विधायक है। बाकी हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारी नहीं है, बुरी तरह से हारी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ बुरी तरह से हारी है। अब आप समझ लीजिए, बलिया में तो आप विधानसभा में भी हारी है, लोकसभा के लिहाज से, जातीय समीकरण के लिहाज से भी यहाँ पर बीजेपी पीछे है। अगली सीट है भदोही। भदोही को दिया है इन्होंने टीएमसी को। भदोही में ब्राह्मण, मुस्लिम और यादव,
ब्राह्मण का वोट जो है बीजेपी का माना जाता है। लेकिन जब कोई बड़ा कैंडिडेट लड़े, जब कोई माफिया टाइप का कैंडिडेट लड़े, कुछ लोग गुरु मानने लगते हैं ना, तो भदोही लोकसभा सीट पर मैं नहीं मानता हूं कि जीतेंगे। मैं कभी नहीं कहूंगा जीतेंगे, क्योंकि अगर गैर ओबी मतलब कि ओबीसी को टिकट दिया होता इन्होंने तो वहां पर ज़्यादा संभावना थी। अब कांटे की लड़ाई यहाँ हो गई, क्योंकि भाजपा ने बिंदु को टिकट दिया हुआ है। श्रावस्ती लोकसभा सीट, जीती हुई सीट को समाजवादी पार्टी शायद हारने जा रही है। क्यों? क्योंकि श्रावस्ती पर राम शिरोमणि वर्मा, मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि जो प्रत्याशी लोकसभा का सांसद एक बार बन जाए, वो जाति समीकरण से जीत ले चुनाव अलग बात है, किसी समीकरण से चुनाव जीत ले अलग बात है, लेकिन पूरी लोकसभा में वो जा नहीं सकता। मैं उनके पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, गायब ही माना जाता है। तो यहाँ पर अगर किसी नए व्यक्ति को टिकट देते तो चुनाव जीत जाते आराम से, क्योंकि यहाँ पर 38% लगभग मुस्लिमों की आबादी भी है। उसके अलावा मान लीजिए दिलीप वर्मा का नाम चल रहा था, तैयारी भी कर रहे थे, उनको टिकट दे देते, किसी अन्य चेहरे को टिकट दे देते, चुनाव जीत जाते। डुमरियागंज कुशल तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीतेंगे। कुछ लोग ये कहेंगे कैसे जीतेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, केवल आपको ये जानना है, अगर मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट दे रहा है तो उस कैंडिडेट को वोट नहीं देगा जिसको देने से उसका वोट खराब हो। डुमरियागंज में मुस्लिमों की आबादी लगभग 45% है, लगभग। कुशल तिवारी को वोट क्या तिवारी नहीं देंगे? देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे, 50%, 40% मान लो देंगे। क्योंकि देखो, लीडरशिप का भी सवाल होता है लोगों के पास। बीजेपी इतनी अच्छी भी पार्टी नहीं है, भले ब्राह्मण वोट देते हैं, लीडरशिप का भी सवाल होता है कि भाई हमारे बीच का लीडर कोई होगा, कोई नाली खड़ंजा सड़क कुछ तो बनवाएगा, सोलर पैनल वगैरह कुछ तो लगवाएगा, इसका भी सवाल होता है। अस्तित्व का भी सवाल होता है कि हमारा सांसद हमारे बीच का, हमारी बिरादरी का चुन के जाएगा। यादव वोट देंगे, जो बीजेपी से परेशान है वो तो वोट देंगे ही, साफ साफ बात है। अगली सीट है फतेहपुर। फतेहपुर लोकसभा सीट पर पटेल कोई ना कोई कैंडिडेट समाजवादी पार्टी उतारेगी और फतेहपुर लोकसभा सीट पर साध्वी निरंजन ज्योति 2 बार से सांसद हैं। 2 बार से कोई सांसद हो तो अगर आप वहां के मूल निवासी हैं तो आप ये भी कमेंट करके बताइएगा कि इन्होंने काम क्या किया है। लोग सोचते हैं भाई लहर एक बार होगी, 2 बार होगी, बार बार लहर वहर वाला काम नहीं चलता। इस बार कहीं ना कहीं जातीय समीकरण हावी रहेगा। विधानसभा के चुनाव में भी सपा ने अच्छा प्रदर्शन किया था, हो सकता है एक आध सीट भाजपा सपा जीत पाई हो, लेकिन फतेहपुर लोकसभा सीट पर भी समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में रहेगी। अगली सीट की बात करता हूं, कैसरगंज लोकसभा सीट पर 2014 का आंकड़ा मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। यहां पर समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या रही है। 72-74 हज़ार वोटों से बृजभूषण सिंह चुनाव जीते हैं। 2019 का जो मामला था, 19 में मामला था एयर स्ट्राइक पुलवामा का मामला था। बीजेपी को भरपूर, क्योंकि जहां जहां पर समाजवादी पार्टी लड़ी वहां पर बसपा का वोट सपा को नहीं गया, ये साफ साफ दिखाई दिया। अगली सीट है बांदा। बांदा की लोकसभा सीट पर कांटे की लड़ाई होनी है। आपको मैं बता रहा हूं, आज ही जीतने की स्थिति में है सपा यहां पर। इलाहाबाद की लोकसभा सीट है। 2014 का आंकड़ा देखेंगे तो 62,000 वोट से भाजपा जीती है। 2019 में भी 1 लाख सवा लाख का अंतर था। रीता बहुगुणा जोशी चुनाव जीती थी। यहाँ पर उज्जवल रमण सिंह एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, जीतने की भी संभावना है। हो सकता है जो मैं सीट बता रहा हूँ 2, 4, 6 सीट में गड़बड़ी हो जाए, बाकी जो सीटें मैं बोल रहा हूँ उस सीट जीतेंगे, देख लेना। अगली सीट है बहराइच की सीट पर। बहराइच की सीट पर बहुत तगड़ा मुकाबला होगा 2024 में। अगली सीट है बांसगांव की सीट पर। 3 बार से बीजेपी जीतती आ रही है, एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। चंदौली की सीट पर महेंद्रनाथ पांडे मैदान में है। यह सीट बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है यहाँ पर। अगली सीट है फतेहपुर सीकरी की सीट है। फतेहपुर सीकरी पर भी कांग्रेस अच्छा मुकाबला करेगी। हरदोई से उषा वर्मा चुनाव बहुत अच्छा लड़ रही हैं। उसके अलावा आप आ जाइए, उसके अलावा मैंने आपको बताया है वो क्या बोलते हैं, अयोध्या की सीट है। अयोध्या की सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे है। अयोध्या की सीट पर क्योंकि वहाँ पर 9 बार के सांसद को टिकट दे दिया गया है। अयोध्या का सीट का थोड़ा हाल मैं आपको दिखाता हूँ। भाजपा ने यहाँ पर ठाकुर कैंडिडेट उतारा है। मैंने अवधेश प्रसाद को 9 बार का सांसद बोल दिया, 9 बार के विधायक है भैया, गलती हो गई। समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद को टिकट दिया। आप देख सकते हैं
आनंद सेन यादव लड़े थे, 2 नंबर पर थे, 42% वोट मिला था। मैं फिर बोल रहा हूँ, सिर्फ यादव होने के कारण ही इनका वोट ऑफ परसेंटेज थोड़ा कम रह गया। वैसे भी कांग्रेस भी लड़ी थी, 53,000 वोट पाई थी, नोटा वाली बात छोड़ दीजिए। और यहाँ पर आप समझिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा 2019 में बीजेपी बहुत मुश्किल से चुनाव जीत पाई है, आप समझ सकते हैं। विधानसभा चुनाव में भी 2 विधानसभा में तो सपा बहुत मजबूत है, तीसरी विधानसभा पर भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। आप आ जाइए 2014 के आंकड़े पर। 2014 के आंकड़े पे लहर थी, यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने फिर यादव को लड़ाया था, बहुजन समाज पार्टी लड़ी थी, कांग्रेस अच्छा खासा वोट पाई थी। अब आप समझ सकते हैं आपके सामने ना, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 2019 में भाई गठबंधन था, सिर्फ यादव होने का कारण है जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है और 2009 में कांग्रेस जीती है। मित्रसेन यादव समाजवादी पार्टी से यही चुनाव बार बार लड़ रहे हैं, देख लो ना। यहाँ पर अब की बार समाजवादी पार्टी ने खेला कर दिया है, बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत चुकी है 2004 में। 1999 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। देख सकते हैं ना, इस सीट को लेकर के अब की बार अखिलेश ने दलित चेहरे को, और बहुत बड़े दलित चेहरे को यहाँ पर उतार दिया है। अगली सीट की मैं बात करता हूँ, गोंडा की सीट है। गोंडा की सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। सवर्ण बनाम बैकवर्ड का चुनाव होना है। जहाँ भी सवर्ण बनाम बैकवर्ड का चुनाव होता है, वहाँ पर कहीं ना कहीं फ़ायदा भी मिलता है। मैं आपको गोंडा का भी हाल दिखाता हूँ। यहाँ पर भी देखो किसको टिकट, कीर्तिवर्धन विनोद कुमार पंडित सिंह को टिकट मिला है। यहाँ पर कृष्णा पटेल चुनाव लड़ी हैं। देख सकते हैं भैया, ये जो वोट है, ये वोट बिरादरी है, बिरादरी वोट इसको ही देती है, बीजेपी को ही देती है। अब आप यहाँ पर 2009 में आ जाइए। समाजवादी पार्टी ने शुक्ला जी को टिकट दिया है, कीर्तिवर्धन सिंह लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी ने मुसलमान को टिकट दे दिया है। बेनी प्रसाद वर्मा भी चुनाव लड़े हैं। 2014 का आंकड़ा आपने आप देख लीजिए, कांग्रेस का वोट जोड़ दो, सपा का वोट जोड़ दो, 2 लाख 2 1 3 लाख वोट यहाँ पर हो जाता है। उसके अलावा पीस पार्टी देख लो ना, एकदम नज़दीकी बसपा का अगर आप वोट हटा दो, बसपा का वोट हटा दो, तब आप भी देख सकते हो यहाँ पर क्या मुकाबला हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, कांग्रेस के बेनी प्रसाद वर्मा भी यहाँ पर चुनाव जीतते आ रहे हैं। तो इन सभी सीटों पर कहीं ना कहीं जीत बीजेपी नहीं पाएगी, कांटे की टक्कर होगी। एक बार फिर से मैं आपको स्पष्ट कर दूं थोड़ा से, अब जो जितना मैंने आपको बताया इतने में अमरोहा, धौरारा, संभल, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, जौनपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, इटावा, बाराबंकी, कन्नौज, नगीना, फूलपुर, रायबरेली, रामपुर, प्रतापगढ़, घोसी, राबर्ट्सनगंज, मैनपुरी, कैराना, मछली शहर, रायबरेली, आजमगढ़ ना, लालगंज, अंबेडकर नगर, जौनपुर, मछली शहर, कन्नौज, ऐसी तमाम सीटें हैं जहां गाजीपुर, अंबेडकर नगर, तमाम सीटें हैं जहां पर बीजेपी चुनाव हारेगी। लगभग 25 सीट से तो कम नहीं होगा, ये मैं बता दूं, वादा करता हूं। आपकी क्या राय है, अपनी राय बताएं।